हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो चल रहा है वो टाइम एंड वर्क हम लोगों का चल रहा है और दो क्लास जो है वो इसकी हो चुकी हैं। और अगर मैं बात करूं तो हम जनरल क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। जब ए और बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। ए बी सी अगर किसी काम को इतने 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 दिन में करते हैं तो दोनों तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। और फिर इसके बाद जो है ए प्लस बी इतने दिन में करते हैं, बी प्लस सी इतने दिन में करते हैं, सी प्लस ए इतने दिन में करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या ए कितने दिन में करेगा, या बी कितने दिन में करेगा, या सी कितने दिन में करेगा मेरे भाई। उसके बाद कल हम लोगों ने इफिशियंसी के क्वेश्चंस किए कि कार्यक्षमता जो होती है, कार्यक्षमता का जो रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो दिनों का रेशो होता है, यानी नंबर ऑफ डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। इस चीज पर हमने क्वेश्चंस किए, वहीं से आगे आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। पाइप एंड सिस्टम्स वाले भी करवा देना हमें भाई, पाइप एंड सिस्टम्स अलग चैप्टर है, इससे आगे वही आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। महारती बहुत जल्दी आ रही है, नेक्स्ट सेल में आप लोगों को महारती देखने को मिल जाएगी, महारथी देखने को मिल जाएगी। एक बेहतरीन फॉर्मूला बुक मैंने डिजाइन की है मेरे भाई, हर चैप्टर के बेस्ट चीजें जो हैं वो उसके अंदर ऐड की हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। मुझे आप बताएंगे क्या? ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, यानी बी एक काम करता है तो ए कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा, 3 गुना अच्छा कामगार है। क्या ये इफिशियंसी का रेशो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये इफिशियंसी का रेशो हो जाएगा। इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। इसीलिए किसी काम को मेरे भाई 60 दिन कम में। कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था कि अगर आपको इफिशियंसी का रेशो दे रखा है तो आप नंबर ऑफ डेज का रेशो निकाल लो। अगर इफिशियंसी का रेशो दिया हुआ है तो नंबर ऑफ डेज का रेशो निकाल लो। अगर इफिशियंसी का रेशो 3:1 है तो नंबर ऑफ डेज का रेशो कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये कितने दिन कम में पूरा कर रहा है? तो आप देखेंगे ए जो है वो 20 से 2 दिन कम में पूरा कर रहा है। और क्वेश्चन ने कितने दिन कहा है? 60 दिन बोला है। तो क्या यहां से आप निकालेंगे एक पार्ट की वैल्यू 30 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 30 आ चुकी है तो ये किसी काम को 30 दिन में खत्म करेगा और ये किसी काम को मेरे प्यारे दोस्त 90 दिन में खत्म करेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब मेरे भाई मैंने कहा था इसके बाद टोटल वर्क आप लोगों को निकालना होगा, चाहे वो ए से निकाल दो चाहे वो बी से निकाल दो। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 30 दिन में इसने कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे टोटल वर्क जो है वो 90 हो जाएगा। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो 90 दिन में इसने कितना किया होगा? यहां से भी निकालोगे तो भी 90 काम ही आएगा, यानी टोटल काम जो हो चुका है वो 90 हो चुका है। अब ये कराना किससे है वो देखो। क्वेश्चन ने कहा है एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ काम करते हुए, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। तो 90 काम कितने दिन में कर देंगे मेरे भाई? 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 45/2 का मतलब क्या होता है? 45/2 का मतलब 22.5% 22.5 होता है।
45/2 का मतलब 22.5 होता है। यानी अगर अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 22.5 दिन में काम को खत्म कर देंगे। एक भाई पूछ रहा है जी ये उल्टा क्यों किया है रेशो। अब है मेरे भाई, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ डेज का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो इफिशियंसी का रेशो होता है, या फिर जो इफिशियंसी का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो नंबर ऑफ डेज का रेशो होता है। अगर इफिशियंसी का रेशो 3:1 था तो नंबर ऑफ डेज का रेशो 1:3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये व्यक्ति, क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। आप ये देखिए ये 20 से कितने दिन कम में पूरा कर रहा है, 2 दिन, उसने 60 दिन बोला है तो 1 बराबर 30, तो मेरे भाई 1 बराबर 30, तो 1 दिन में 3 काम, तो 30 दिन में टोटल 90 काम। दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में 4 काम होगा, 1 दिन में 4 काम, तो 90 काम कितने दिन में, तो आप कह देंगे 22.5 दिन में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये AWO TPO में आपसे पूछा गया है। थोड़ी सी क्वेश्चन की लेंथ जरूर बड़ी है मेरे भाई, थोड़ी सी क्वेश्चन की लेंथ जो है जरूर बड़ी है और ये कॉन्सेप्ट बड़ा भयंकर कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा भयंकर कॉन्सेप्ट है और ये रेशो में हम लोगों ने यूज किया था, रेशो में हम लोगों ने यूज किया था। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कमेंट एक भी नहीं आना चाहिए। अगर कमेंट आपका आया तो मैं समझूंगा आप सीरियस एस्पायरेंट नहीं है, सीरियस एस्पायरेंट मेरे भाई नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहता हूं आपको कैसा पता चलेगा, एक बच्चे का कमेंट है जी हमें कैसे पता चलेगा कि कहां मल्टीप्लाई करनी है कहां डिवाइड करना है। ठीक है, आप एक बात समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पढ़िएगा कि इसलिए पहले तो उसने ये बोला ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। आपने लिख दिया होगा ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। अगर ये 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। मुझे नहीं पता इसका उल्टा करना है या नहीं करना है, वो मैं आगे के क्वेश्चन के हिसाब से पता लगाऊंगा। इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी यहां दिनों के बारे में चर्चा की है तो मुझे यहां दिनों का रेशो निकालना पड़ेगा। अगर उसने ये कहा है इफिशियंसी का रेशो 3:1 है तो दिनों का रेशो 1:3 होगा। वो कह रहा है ए जो है वो 20 से 60 दिन कम में पूरा करता है। अगर मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो ए जो है वो 20 से 2 दिन कम में पूरा करता है। उसने कितना कहा है, 60 कहा है, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 30 के। अगर 1 बराबर 30 आ जाएगा तो मेरे भाई 1 बराबर 30 आ चुका है। अगर एक दिन में 30 काम, एक दिन में 3 काम करता है तो 30 दिन में क्या वो 90 काम करेगा, टोटल काम 90 हो जाएगा। उसने कहा है मेरे भाई टोटल काम दोनों मिलकर कितनी दिन में खत्म करेंगे, तो दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं तो 90 काम कितने दिन में खत्म करेंगे, तो आपका जवाब होगा 22.5 दिन में। इस वाले कॉन्सेप्ट पे मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कॉपी पेन जो है वो आपसे आप साइड में, ऑप्शन नंबर सी भी ऐसा ही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ए और सी बिल्कुल सही है मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पहले मैं क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ता हूं मेरे भाई। नहीं, दोनों को नहीं जोड़ा जाएगा बेटा, अवनीश कुमार, दोनों को क्यों जोड़ा जाएगा, 12-13 मिनट एक ही क्वेश्चन पे खत्म हो गई हमारी। ये एक दिन में 3 काम करता है, पूरा काम 30 दिन में खत्म कर देता है, ये अलग है भाई, ये अलग है। अगर एक दिन में 3 काम तो 30 दिन में क्या इसने 90 काम किया होगा और पूरा काम खत्म कर दिया है, यानी टोटल काम तो 90 ही हुआ होगा ना। चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो मेरे भाई, दोनों से समान काम आएगा टोटल। अब यहां क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 32 में, देखिए एबीसी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। मुझे यहां से यह पता चला कि एबीसी 3 लोग हैं, इनके नाम ए, बी और सी हैं, ये किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। आपने ये बात समझ गई, बहुत बढ़िया। जिससे बी उस कार्य को करने में
ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय लेता है। यानी बी जो है उस कार्य को पूरा करने में ए और सी के द्वारा लिए गए समय से 4 गुना ज्यादा समय लेता है। यानी ये 1 समय लेता है तो बी कितना समय लेता है? 4 समय लेता है। यही कहा है क्वेश्चन में। बी उस कार्य को करने में ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय लेता है। यानी ये 1 यूनिट समय लेता है तो ये 4 यूनिट समय लेता है। आगे बढ़े। सी उस कार्य को करने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। 3 गुना समय लेता है तो ये 1 लेता है तो ये 3 लेता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये समझाइएगा मेरे भाई, यहां जो काम कर रहे हैं, यहां काम करने वाले कौन कौन लोग हैं? आप कहेंगे ए, बी और सी, यहां काम करने वाले 3 लोग हैं। मैंने पूछा यहां काम करने वाले कितने लोग हैं? तो आपने कहा ए, बी और सी, यहां भी काम करने वाले 3 लोग हैं। यानी जो यहां काम कर रहे थे 3 लोग, क्या वही 3 लोग यहां काम कर रहे हैं? अगर तीनों लोग काम करने वाले सेम हैं तो क्या इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य भी सेम होगा? अगर मैं यहां देखता हूं तीनों का कार्य तो यहां कितना बैठता है? 5 बैठता है। और यहां देखूं तो यहां कितना बैठता है? यहां 4 बैठता है। यहां 4 बैठता है मेरे भाई। आप मेरी बात सुनिए, यहां अगर तीनों का काम देखूं, बी का काम 4, ए और सी का काम 1, तीनों का काम देखूं तो यहां 5 बैठ रहा है। और यहां मैं तीनों का काम देखूं तो यहां 4 बैठ रहा है। भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। यहां भी वही तीनों लोग थे, ए, बी और सी। यहां भी वही तीनों लोग थे, ए, बी और सी। तो काम इनका अलग अलग क्यों बैठ रहा है? हमें काम को समान करना होगा। अब आप कहोगे जी समान क्यों कर रहे हो? समान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो 3 लोगों ने यहां काम किया है वही 3 लोगों ने यहां काम किया है। तो इनके द्वारा किया गया काम जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्त बराबर होगा। बराबर कैसे करेंगे? 4 की गुणा ऊपर कर देंगे और 5 की गुणा नीचे कर देंगे। हो गए 20 यहां, 20 यहां। तो मेरे भाई 4 की गुणा यहां कर दीजिए, 4 चौक। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अच्छा ये हमें समय का अनुपात दिया हुआ था, क्या कार्य क्षमता का अनुपात 1:4 हो जाएगा? यहां से कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो 1:3 हो जाएगा। इनके द्वारा किया गया कार्य 5 है, इनके द्वारा किया गया कार्य 4 है। यहां 4 की गुणा कर देंगे, यहां 5 की गुणा कर देंगे। क्या ये दोनों के द्वारा, तीनों के द्वारा किया गया कार्य समान हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि मेरे भाई 4 की गुणा यहां की है तो रेशो क्या 4/16 बन जाएगा? 5 की गुणा यहां की है तो क्या रेशो जो है वो 5/16, 5/15 बन जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15 बन जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि मेरे भाई बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 4 काम करता है। अगर मैं सी का पूछूं, सी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तीनों लोग यहां से देखो या यहां से देखो, तीनों लोग एक दिन में 20 काम करते हैं। तो मेरे भाई इन दोनों ने 9 कर दिया है तो ए ने कितना किया होगा? ए ने 11 काम किया होगा। भाई 4 और 5, 9 और 11 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी तीनों की इफिशियंसी हमारे सामने आ चुकी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है सबसे पहले अगर तीनों की इफिशियंसी आ चुकी है तो टोटल वर्क निकालो कि भाई साहब टोटल काम कितना था। अगर एक दिन में तीनों मिलके 20 काम करते हैं तो पूरा काम जो खत्म किया है इन्होंने 20 दिन में खत्म किया है। यानी कि 400 काम टोटल हो जाएगा। अब ये 400 काम किससे कराना है मेरे भाई? 400 काम किससे कराना है? तो आप कहेंगे बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? यानी बी एक दिन में 4 काम करता है तो 400 काम कितने दिन में करेगा? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 100 दिन में करेगा। 100 दिन में करेगा। रिकॉर्डेड नहीं है, मैं बीच में बोला नहीं हूं ना आप लोगों से, बीच में बोला नहीं हूं आप लोगों से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई। हाँ, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आप इस कॉपी पेन को साइड में रख देंगे और मोबाइल को बिल्कुल सामने रख देंगे, मोबाइल को नहीं छुएंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा।
नहीं तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। AWO TPO में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। सबसे पहले उसने दिया हुआ है, टाइम के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले यह कहा हुआ है कि 3 लोग हैं, A, B और C। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम जो है वो 20 दिनों में खत्म हो जाएगा। ये मुझे समझ में आ गया कि अगर तीनों लोग मिलकर काम करते हैं तो काम जो है वो 20 दिनों में खत्म हो जाएगा। अब उसने आगे क्या कहा है? उसने कहा है जिससे बी उस कार्य को करने में ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय लेता है। 4 गुना अधिक समय लेता है, 4 गुना अधिक समय लेता है मेरे भाई। तो मेरे भाई बी जो है उस काम को करने में ए और सी द्वारा लिए गए समय से 4 गुना समय लेता है। तो अगर ये 1 यूनिट समय लेता है तो बी अकेला 4 यूनिट समय लेगा। आगे क्या बोला हुआ है? ये समय के बारे में जानकारी आ गई है। ये समय के बारे में प्यारे दोस्त जानकारी आ गई है कि अगर ये दोनों मिलकर 1 यूनिट समय लेते हैं तो बी जो है वो 4 यूनिट का समय लेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तथा सी उस कार्य को करने में ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। 3 गुना समय लेता है। तो मेरे भाई अगर ए और बी 1 यूनिट का समय लेते हैं तो इससे 3 गुना समय लेता है। तो ये कितना समय लेता होगा? ये 3 यूनिट का समय लेता होगा। अब जब ये समय का अनुपात है तो इफिशियंसी का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 1:4 हो गया। यहां इफिशियंसी का अनुपात 1:3 हो गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या लगाना है कि यहां पे जो व्यक्ति काम कर रहे थे वो 3 लोग काम कर रहे थे। मैंने पूछा कौन कौन से? आपने कहा ए, सी और बी। ए, बी, सी तीनों काम कर रहे थे और इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य जो है वो 5 है। आपने कहा यहां पर भी तो वही तीनों काम कर रहे हैं, ए, बी और सी। क्या यहां पर तीनों के द्वारा किया गया कार्य 5 नहीं होना चाहिए था? मैंने कहा होना तो चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। भाई जो लोग यहां काम कर रहे हैं वही लोग यहां काम कर रहे हैं तो काम तो बराबर करेंगे। तो मेरे भाई मैंने ना इन दोनों वैल्यूज को बराबर कर दिया। बराबर कैसे करेंगे मेरे भाई? बराबर जो है वो 4 की गुणा ऊपर और 5 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी 4 की गुणा यहां, 4 की गुणा यहां, 4/16 आ जाएगा। आपने कहा जी 5 एकम 5 की गुणा यहां, 5 की गुणा यहां, 5/15 आ जाएगा। तो मेरे भाई बी की इफिशियंसी 4 आ गई है, सी की इफिशियंसी 5 आ गई है। तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं। इन दोनों ने 9 काम कर दिया तो 20 में से 9 चला गया, 11 काम करेगा। तीनों एक दिन में 20 काम करते हैं, पूरा काम 20 दिन में खत्म करते हैं। तो क्या 400 काम हो गया? बी कितने दिन में करेगा? तो मेरे भाई 100। क्या इसका आंसर 100 है? अब यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहूंगा। क्या इसका आंसर 100 है मेरे भाई? तो आप कहेंगे इसका आंसर 100 नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ी सी देर के लिए मेरे भाई पेशेंस रखना, चीजों को समझते हुए चलना। यहां समझना मेरी बातों को मेरे भाई, कहां हम लोग गलती करते हैं, कहां चीजों को कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। ध्यान से समझना। उसने कहा है बी उस कार्य को करने में ए और सी के द्वारा लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय लेता है। 4 गुना अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है मेरे भाई। आपके दिमाग में यहां आएगा कि अगर एक ये लेता है तो इसका 4 गुना यानी 4 यूनिट अधिक, यहां 5 समय लिया जाएगा, यहां 5 समय लिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर रेशो निकालोगे कार्य क्षमता का तो 1/5 आएगा। आगे देखिए, सी उस कार्य को करने में ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। सी ने जो समय लिया वो इन दोनों के समय का 3 गुना समय लिया, यानी ये 1 लेगा तो ये 3 यूनिट लेगा, यानी रेशो जो है वो 1:3 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अब देखना, ध्यान से समझना। इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य आप कहेंगे 6 होगा, इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य आप कहेंगे 4 होगा। मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि तीनों लोग सेम है तो 2 की गुणा यहां हो जाएगी। या दोनों बराबर हो चुके हैं मेरे भाई? 2 की गुणा ऊपर करेंगे 2 आएगा,
2 की गुणा नीचे करेंगे 10 आएगा, 3 की गुणा ऊपर करेंगे 3 आएगा, 3 की गुणा नीचे करेंगे 9 आएगा। क्या बी एक दिन में 2 काम करता है? आपने कहा बिल्कुल करता है। क्या सी एक दिन में 3 काम करता है? आपने कहा बिल्कुल करता है। दोनों के द्वारा एक दिन में 12 काम किया गया है, 12 में से 5 इन्होंने कर दिया, तो ए कितने दिन में करेगा? 7 करेगा एक दिन में। कर देगा क्या? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब तीनों लोग मिलेंगे तो 7 और 2 9 और 3 12, एक दिन में 12 काम करेंगे, एक दिन में 12 काम करेंगे। इन्होंने कितने दिन में काम खत्म कर दिया है? 20 दिन में काम खत्म कर दिया है। क्या ये टोटल काम आ जाएगा? क्या ये टोटल काम आ जाएगा मेरे भाई? ठीक है, अगर ये टोटल काम आ चुका है तो उसने पूछा है बी कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी मेरे प्यारे दोस्त 120 दिन में करेगा। अब आप कहोगे जी कौन सा सही है? अब आप मुझसे पूछोगे कौन सा सही है। मैंने दोनों क्वेश्चन, दोनों मेथड इसीलिए बताए हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि अक्सर हम लोग यहां गलतियां कर रहे होते हैं। कौन सा सही है? 120 वाला बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है? इस वर्ड को समझिए। उसने कहा है इससे 4 गुना अधिक समय लेता है, इससे 4 गुना अधिक, इसका 4 गुना 4 होता है, 4 अधिक, इसका 4 अधिक जो होगा वो 5 होगा, इसका 4 अधिक जो होगा वो 5 होगा। अगर वो क्वेश्चन में कहता कि 4 गुना समय लेता है, 4 गुना समय लेता है, तो हम रेशो 4:1 लेते। अगर वो कहेगा 4 गुना अधिक समय लेता है तो हमें रेशो 5:1 लेना पड़ेगा। इस अधिक की वजह से पूरा का पूरा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। पूरा का पूरा आंसर जो है वो मेरे प्यारे साथी चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो 120 दिन हो जाएगा। जब भी आप लोगों से अधिक बोला जाए तो जोड़ के ऊपर लिखना है इसका 4 गुना 4, तो 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और जब ये अधिक ना दिया हो, जैसे यहां दिया है 3 गुना समय लेता है, तो डायरेक्ट इसका 3 गुना ऊपर लिख देना है, डायरेक्ट इसका 3 गुना ऊपर लिख देना है। नहीं नहीं नहीं, मोर लिखा हुआ है, देखिए ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days इन विच बी टेक्स 4 times मोर टाइम। 4 गुना ज्यादा टाइम लेता है टुगेदर एंड 3 times मोर टाइम। यहां मोर नहीं है, मोर नहीं है। अगर मेरे भाई देखो, अब आपको मैं बता दूं, टाइपिंग एरर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर अधिक लिखा हुआ है तो आपको जोड़ के लिखना है, अधिक के हिसाब से ये ठीक है। और अगर अधिक नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट गुणा लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से मेरे दोस्त ये ठीक है। आप यहां से मोर वर्ड हटा दीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 times देन ए एंड बी टूगेदर टू कंप्लीट द वर्क, ये लिखी थी। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी थी, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। ये अधिक वाला है, ये अधिक वाला है, इतने गुना अधिक, और ये गुणा वाला है, इतने गुना समय लेता है, इतने गुना समय लेता है मेरे भाई। ये गुणा वाला है, अगर अधिक नहीं लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, तो आंसर फिर इसका 100 होगा, और अगर अधिक लिखा हुआ है तो आंसर फिर 120 होगा। अब समझ गए ना? अब तो नहीं फंसोगे मेरे भाई। बढ़े आगे मेरे भाई, देखना कितनी मिनट हो चुकी हैं, 23 मिनट हो चुकी हैं यार, मैं 2 क्वेश्चन करा पाया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराता हूं, बिल्कुल ऐसा ही होगा अगला क्वेश्चन मेरे भाई। अब यहां से देखना थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। ये इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। आप एक बार फिर से समझ लेना, दोनों चीजों को समझ लेना। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सी जो है वो डी तथा ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों लोग हैं, एक सी है, एक डी है और एक ई है। ये तीनों लोग मिलकर एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, सी की क्षमता डी की दुगनी है मेरे भाई, सी की क्षमता डी की दुगनी है। एक बच्चा कह रहा है सर हम कौन सा माने? आप कोई सा भी मत मानो, आप दोनों को समझो, आप दोनों को समझो। मैं कह रहा हूं अधिक लिखा हुआ है तो नीचे वाला होगा, क्वेश्चन में गुणा लिखा हुआ इतने गुना समय लेता है तो ऊपर वाला होगा, इतने गुना अधिक समय लेता है तो नीचे वाला मेथड होगा। ठीक है मेरे भाई,
मेरे भाई मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अब आप एक बार वीडियो देख लेना, आ जाएगा समझ में। सी, डी और ई मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं। सी की क्षमता डी की दुगनी है, सी की क्षमता डी की दुगनी, अगर डी एक काम करता है तो सी जो है वो 2 काम करता है, ठीक है। ई की क्षमता डी की 3 गुनी है, ई की क्षमता जो है वो डी की 3 गुनी है, डी की 3 गुनी है, डी की 3 गुनी है, तो ये 3 आ जाएगा मेरे भाई। अब आगे क्या कह रहा है, ई अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर मुझे तीनों की इफिशियंसी पता है तो तीनों एक दिन में मेरे भाई कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे 3 और 1 4 और 2 6 काम करते हैं। एक दिन में 6 काम करेंगे तो 12 दिन में इन्होंने काम कंप्लीट किया है, क्या 72 टोटल काम आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 72 जो है वो टोटल कार्य है। अगर 72 टोटल कार्य है तो उसने पूछा है ई अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ई एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 72 कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 24 दिन में। ये सारे के सारे क्वेश्चन इफिशियंसी पर बेस्ड है मेरे भाई, इफिशियंसी पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को अगर आप बता रहे हैं कि जी बुक में हमारी में गलत लिखा हुआ है, तो मैं आपको बुक में क्या जो आंसर की आई थी उसमें कंफर्म करके बता दूंगा मेरे भाई, कंफर्म करके बता दूंगा कि मोर लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था। अगर मोर लिखा रहेगा तो क्वेश्चन का तरीका ये रहेगा, और अगर मोर नहीं लिखा होता है तो क्वेश्चन का तरीका ये रहेगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया। तीनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। सी की इफिशियंसी जो है वो डी की दुगनी है, यानी ये 1 काम करता है डी, तो सी जो है वो 2 काम करता है। ई की इफिशियंसी डी की 3 गुनी है, अगर डी 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है। तीनों मिलकर 2 और 1 3 और 3 6 काम करेंगे, तो 12 दिन में इन्होंने 72 काम कर दिया होगा, टोटल 72 काम आ जाएगा। और अगर 72 काम टोटल है तो ई कितने दिन में करेगा, तो जवाब हो जाएगा 24 दिन में, 24 दिन में मेरे भाई, ठीक है। थ्राइस मीन्स होता है, थ्राइस मीन्स होता है 3 गुना, थ्राइस मीन्स होता है 3 गुना। और अगर वो कहता थ्राइस मोर, मोर वर्ड लगाता 3 गुना अधिक, तो 3 जोड़ के हम ऊपर लिख रहे होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। और इस चीज को देख के मत घबराना कि ये सीजीएल टीयर 2 लिखा हुआ है 2022, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। बुक में मोर लिखा हुआ है, फिर 120 आंसर होगा। ध्यान से समझिए मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग जो है वो 12 दिनों में कर सकता है। आपने लिखा ए अकेला कार्य का 2/5 भाग जो है वो कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। यानी कि पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, 6 पंजे 30 दिनों में कर देगा। अगर 2/5 कार्य, अगर 2/5 कार्य वो 12 दिनों में कर सकता है, तो पूरा कार्य जो है वो 30 दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। इस बात का मतलब क्या समझाएंगे। ए की तुलना में, ए की तुलना में बी जो है वो 25% अधिक कार्य कुशल है। 25% अधिक का मतलब होता है, अधिक का मतलब होता है 1/4। किसकी तुलना में, ए की तुलना में। ए अगर 4 काम करता है तो ये बी जो है 1 ज्यादा, क्या ये 5 काम करेगा। ये इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है। ए की तुलना में बी जो है वो 25% ज्यादा कुशल है, ज्यादा कुशल है मेरे भाई। तो 25% का मतलब 1/4 होता है। ए अगर 4 काम करता है तो बी जो है वो 1 ज्यादा, यानी बी जो है वो 5 काम करता होगा। ये बात समझ में आई, आगे बढ़िएगा। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। अब आप एक बात मुझे बताइए, बहुत प्यार से सोचिए मेरे भाई। अगर ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा। ए 1 दिन में 4 काम करता है, तो इन 30 दिनों में कितना काम कर दिया होगा ए ने। तो आप कहेंगे टोटल काम जो रहा होगा वो 120 काम रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने कहा है ए जो है वो किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो क्या पूरा कार्य वो 30 दिन में कर देगा। उसने कहा
बी की कार्य क्षमता ए से 25% ज्यादा है, तो अगर ए 4 काम करता है तो बी 1 ज्यादा क्या 5 काम करता होगा। अगर मैं टोटल वर्क निकालने की कोशिश करूं तो ए 1 दिन में 4 काम करता है और पूरा काम 30 दिन में खत्म करता है, तो क्या टोटल वर्क जो है वो 120 हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं बी ने कितना समय लिया होगा, तो टोटल काम है 120 और बी 1 दिन में 5 काम करता है, तो 120 काम क्या 24 दिन में कर देगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, बी जो है उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में पूरा कर सकता है। 12 दिन कम में पूरा कर सकता है। अगर ये 24 दिन में करता है, 24 में से 12 गए, तो क्या सी जो है इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेगा। आगे बढ़िएगा मेरे भाई। सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। तो सी अगर 4 काम करता है तो सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। एक कम क्या ये 3 काम करता होगा या नहीं। सी पूरा काम 12 दिन में खत्म कर देता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम कर देगा, 48 काम कर देगा। और इसे डी कितने दिन में खत्म करेगा, क्या आप कह देंगे डी जो करेगा उसे 16 दिन में खत्म कर देगा। क्या आप कह देंगे डी जो है वो पूरा कार्य 16 दिन में खत्म कर देगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर देगा। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। विचारों के आपके पास है तो सही पूरा क्वेश्चन मेरे भाई। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को कितने दिन में 24 दिन में करता है, सी किसी काम को 12 दिन में करता है और डी उसी काम को 16 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगर यहां से देखेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, 240 को 30 से डिवाइड करिए 8 काम, 240 को 24 से डिवाइड करिए 10 काम, 240 को 12 से डिवाइड करिए 20 काम, और यहां डिवाइड करेंगे 16 एकम 16, 16 पंजे 80। उसने कहा है मेरे भाई टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो 10 और अगर चारों मिलकर काम करेंगे तो 10 और 8 18, 20 और 18 38, 38 5 43 53, यानी 240/53 हो जाएगा। 240/53 हो जाएगा। 240/53 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे निराश होंगे इस क्वेश्चन से, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सारा का सारा रिवीजन होगा जो पीछे का आप लोग पढ़ चुके हैं। जस्ट मैं इफिशियंसी से लिंक करने के लिए इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया था। बहुत सारे बच्चों के जवाब आ भी चुके हैं, जैसे आरती निषाद का आ चुका है 240/53, ठीक है। करीमन गुप्ता, बहुत बढ़िया, मैं दोबारा से समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है। इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मैं करा भी रहा हूं इनको। और आप यकीन मानिए, आप में जो बच्चे क्लास देख रहे हैं उनमें 90% के आंसर आ चुके हैं। केवल 10% लोगों को समस्याएं आई हैं, मैं उस समस्या को दूर कर देता हूं, बस थोड़ा सा परेशान मत होना। समझिए, पहले मेरे कहने से क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा और क्वेश्चन को पूरा समझिएगा कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ए अकेला एक कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यहां से पढ़ने के बाद क्या आप एक चीज मुझे बता सकते हैं, ए अकेला 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा कार्य क्या 30 दिन में खत्म करेगा। ये आपके समझ में आया या नहीं, तो आप कह देंगे बिल्कुल आ गया। यानी ए उस कार्य को 30 दिन में खत्म कर सकता है। अब आगे सुनिए, उसने कहा है ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी बी की इफिशियंसी 25% ज्यादा है। 25% का मतलब होता है 1/4। बी की इफिशियंसी 25% ज्यादा है, इसका मतलब ए अगर 4 काम करता है तो बी जो है 1 ज्यादा क्या 5 काम करता होगा। अगर मैं आपसे टोटल वर्क निकालने के लिए कहूं तो ए 1 दिन में 4 काम करता है, तो इन 30 दिनों में क्या ए ने 120 काम किया होगा, यानी टोटल काम जो है वो 120 आ चुका है। तो इस काम को करने में बी कितना समय लेगा, तो बी 1 दिन में 5 काम करता है, तो 120 काम करने में 24 दिन का समय लेगा।
ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, और क्वेश्चन ने कहा है सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो इससे 12 दिन कम क्या सी उस कार्य को 12 दिन में करता होगा? अब उसने आगे एक लाइन बोली है, सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है। सी की तुलना में अगर सी 4 काम करता है तो डी 1 कम काम क्या डी 3 काम करता होगा? यहां से फिर टोटल काम निकालो। अगर सी 1 दिन में 4 काम तो 12 दिन में क्या उसने 48 काम किया होगा। इस 48 काम को डी कितने दिन में करेगा? डी 1 दिन में 3 काम तो 48 काम क्या 16 दिन में कर देगा। चारों का समय आपके पास आ चुका है। ए एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 24 दिन में पूरा करता है, सी उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, और डी उस काम को 16 दिन में पूरा करता है। चारों लोग मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो जवाब हो जाएगा 240/53। 240/53 हो जाएगा। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और मैं अगर ड्राइवर वालों के लिए भी नहीं कहूंगा इसे छोड़ दो, लेकिन AWO TPO और HCM वाले बच्चे और इवन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे, क्योंकि ड्राइवर वाले भी कांस्टेबल होते हैं, तो ये क्वेश्चन आने लायक है। आने लायक है मेरे भाई, ठीक है। मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वैसा ही है मेरे भाई, वैसा ही है, थोड़ा सा उलझाने वाला था मेरे भाई, थोड़ा सा उलझाने वाला था। आप एग्जाम के लेवल को देखा करो, एग्जाम के लेवल को देखोगे तो मेरे भाई सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी कि पेपर कैसा पूछा जाता है। आसान के साथ साथ थोड़ा सा हमें अच्छे क्वेश्चंस की तरफ भी चलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें टोटल वर्क तो 120 था मेरे भाई, टोटल वर्क इसके हिसाब से 120 था। अब इनकी इफिशियंसी अलग दी हुई है तो इनका टोटल वर्क अलग निकालेंगे। सबके दिन मेरे पास आ चुके हैं, इनका टोटल वर्क अलग होगा। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट होगा। इसके बाद जो है वो मेरे भाई हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना, टाइम लगे तो लगने दो, लेकिन एक बार क्वेश्चन आपने खुद से कर लिया तो यकीन मानना जिंदगी में भूलोगे नहीं, अगली बार टाइम भी इतना नहीं लगेगा। देखिए, ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है मेरे भाई। ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है, और बी सी से, अच्छा इसे किसी और तरीके से दिमाग में आ रहा है क्या? इसे किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? बोलो, कर सकते हैं क्या? कोशिश करना, एक बार अलग से एफिशिएंसी चारों की निकाल के कोशिश करना, अगर बन पाता है तो बताना, ठीक है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। ए जो है वो बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है, यानी बी एक काम करता है तो ए 2 काम करता है। दुगनी तेजी से काम करने का मतलब है उसकी इफिशियंसी दुगनी है। क्या इन दोनों की इफिशियंसी आप लोगों को पता चल चुकी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पता चल चुकी है। बी जो है वो सी से दुगनी तेजी से काम करता है। बी जो है वो सी से दुगनी तेजी से काम करता है, यानी इसकी इफिशियंसी 1 है तो इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। अगर मैं यहां से इनकी इफिशियंसी का रेशो निकालूं तो ये जगह खाली है, पड़ोसी से भर दो, ये जगह खाली है, पड़ोसी से भर दो। इसकी इफिशियंसी 4 आएगी, इसकी इफिशियंसी 2 आएगी, और इसकी इफिशियंसी 1 आएगी। उसने कहा है मेरे भाई ए जो है वो बी से दुगनी तेजी से काम करता है, और बी जो है वो सी से दुगनी तेजी से काम करता है। क्या तीनों की इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है? तो आप कहेंगे तीनों की इफिशियंसी आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि डी अकेले इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, यदि डी अकेले इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है मेरे भाई, क्या आपको डी की इफिशियंसी पता है? आपको नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं चारों लोग मिले
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों लोग मिले तो इस पूरे काम को ये कितने दिन में कर सकते हैं? चारों लोग मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी चारों लोग 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को डी अकेले 16 दिन में पूरा कर सकता है। इसी काम को डी अकेले 16 दिन में पूरा कर सकता है। इसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तीनों की इफिशियंसी 4 और 2 6 और 1 7, 7 प्लस डी आ जाएगा, 7 प्लस डी आ जाएगा मेरे भाई। और यहां क्या है? 4 मल्टीप्लाई में है, इधर क्या है? 16 डी आपके सामने लिखा हुआ है। 4 से काटेंगे 4 डी हो जाएगा। अब डी में से 4 डी में से डी जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 3 डी बच जाएगा। और यहां से डी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 7/3 आ जाएगी। या डी की इफिशियंसी 7/3 आ चुकी है, तो आपने कहा जी डी की इफिशियंसी 7/3 आ चुकी है। तो मेरे भाई टोटल कार्य निकाल लीजिए। अगर डी एक दिन में 7/3 कार्य करता है तो 16 दिन में कितना करेगा? क्या ये टोटल वर्क हो जाएगा? तो आपने कहा जी हाँ, ये टोटल वर्क हो जाएगा। उसने कहा है ए अकेले इस काम के 75% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। ये टोटल काम था ना, टोटल काम नहीं करना है, 75% काम करना है। 75% काम करना है तो क्या 3/4 काम करना होगा? करना होगा ना मेरे भाई। मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। एक बार को ये भी फील आती है कि मेरे भाई मैं कहीं ऐसे क्वेश्चंस लाके आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूं। फिर दूसरी तरफ ये फील आती है कि अगर थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मुझे पता है क्वेश्चंस अच्छा है, इफिशियंसी पर बेस्ड टॉपिक खत्म हो रहा है, इसके आगे नया टॉपिक शुरू होगा। इस पर केवल मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे रखे हैं। एक तो पिछला वाला क्वेश्चन अच्छा रखा है, एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा रखा है मेरे भाई। 2 क्वेश्चन अच्छे रखे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा पेचीदे क्वेश्चन है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ देना, पर मुझे कराने होंगे क्योंकि मुझे नहीं पता लेवल कितना भी हो सकता है। मैं आगे के लिए कुछ चीजें नहीं छोड़ना चाहता। चीजों को ध्यान से समझिए मेरे भाई, चीजों को ध्यान से समझिए। पहले डी एक दिन में 7/3 कार्य करता था, तो टोटल काम जो है वो 16 दिन में खत्म कर देता है। क्या 16 दिन में क्या टोटल कार्य इतना हो जाएगा? वो कह रहा है टोटल कार्य का 75%, टोटल कार्य का 75%, 75% मतलब 3/4 कार्य ए कितने दिन में करेगा? तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। कितने दिन में करेगा मेरे भाई? 3 से 3 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, यानी ए उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और मैं कहूं कि सीपीओ के क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से आसान आते हैं, मैं इस बात को कहीं भी खड़े होकर कह सकता हूं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? आप चाहें तो लास्ट के दोनों क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, लास्ट के दोनों क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन को, सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते हुए चलिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे या आपको खेल बन जाएंगे क्वेश्चन। मैंने कहा ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। दुगनी तेजी से काम करने का मतलब है उसकी इफिशियंसी दुगनी होगी। ए की इफिशियंसी दुगनी है। अगर बी एक काम करता है तो ए 2 काम करता है, ये उसने पहले बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बी जो है वो सी से दुगनी तेजी से काम करता है, यानी सी 1 काम करता है तो बी 2 काम करता है। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, पड़ोसी से भर दो। ए की इफिशियंसी 4 है, बी की इफिशियंसी 2 है, सी की इफिशियंसी 1 है। यानी अगर तीनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में 7 काम करेंगे। उसने कहा है ये तीनों लोग तो मिलते ही हैं, उसके साथ डी और मिलता है, यानी कि ये चारों लोग मिलकर 4 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। ये चारों लोग मिलकर 4 दिन में काम को खत्म कर देते हैं।
इसी काम को डी अकेला 16 दिन में खत्म कर देता है। इन तीनों की इफिशियंसी 7 है, 7 प्लस डी गुणा 4, 16 डी हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, ये प्लस डी है, इधर आके माइनस डी, 4 डी में से 1 डी जाएगा, 3 डी हो जाएगा, 3 गुणा में है, इधर आके भाग में, यानी कि डी की इफिशियंसी 7/3 आ चुकी है। डी जो है वो एक दिन में 7/3 कार्य करता है, एक दिन में 7/3 कार्य करता है, और मुझे निकालना है टोटल काम। तो प्यारे दोस्त, डी पूरे काम को 16 दिन में खत्म कर देता है। तो अगर एक दिन में 7/3 कार्य है तो 16 दिन में क्या इतना टोटल कार्य आ जाएगा? हमें केवल 75% कार्य कराना है, तो इस टोटल कार्य का 75% प्यारे दोस्त निकाल दो। किससे कराना है? ए से कराना है, तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, यही टोटल समय लग रहा होगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का, हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये समस्या आती है बहुत सारे बच्चों को कि इस जैसे 4 क्वेश्चन लेके आइए, 3 क्वेश्चन लेके आइए। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, ये इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इफिशियंसी पर बेस्ड यानी कार्यक्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। कार्यक्षमता पर आधारित क्वेश्चन है तो अलग अलग लैंग्वेज के रूप में दिए गए हैं, लेकिन एक ही जैसे क्वेश्चन है मेरे भाई, एक ही जैसे क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कॉन्सेप्ट भाई साहब ये होता है। अगर ये चारों लोग 4 दिन में काम करते हैं तो डी उसी काम को अकेले 16 दिन में कर देता है। उसी काम को बोल रहा है, इसीलिए इज इक्वल टू लगाया है, इसीलिए इज इक्वल टू लगाया है मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आज की सीट के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आज की सीट के एक ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। एक पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये भी पूछे जाते हैं, एक ये थोड़ा सा लेंदी ये गया है मेरे भाई, और ये तो बड़ा ही आसान था, ये लेंदी नहीं है। तो आज के दोनों क्वेश्चन जो थे वो थोड़े अच्छे थे। अब मैं शुरू करने वाला हूं, टाइप 4 शुरू करने वाला हूं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। कार्य समाप्त होने या कुछ काम होने के बाद जब व्यक्ति काम करे, यानी हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जब कार्य समाप्त होने से पहले। 7/3 कहां से आया वो समझा दूंगा मेरे भाई। ये क्या था? 4D था, 4D, ये प्लस का डी है, इधर जाके माइनस डी, 4D में से 1D जाएगा 3D, ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। यहां से आया, यहां से आया मेरे भाई। अब हम वो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जब व्यक्ति काम खत्म होने के पहले कुछ दिन छोड़ जाए या काम शुरू होने के बाद कुछ दिन बाद छोड़ दे। ठीक है, अभी तक हमने इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज की जो वर्कशीट मिलेगी उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है 1.5-2 घंटे का समय उस वर्कशीट को देना मेरे प्यारे दोस्त। सच बताऊं ना, सच बताऊं तो बहुत शानदार आप लोग सीख रहे हो। क्लास बढ़ाने की बात की थी तो मैंने कहा था थर्सडे फ्राइडे से बढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। लिखिए मेरे भाई, ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को मेरे भाई 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर ए छोड़ देता है, तो बताइए शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं 45 और 30 का एलसीएम तो आप बताएंगे 90। अगर ये एक दिन में 2 काम करेगा तो ये एक दिन में 3 काम, 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 3 काम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अगर 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। तो 3 दिनों में कितना काम कर देंगे? तो आप कहेंगे 15 काम, यानी 15 काम हो चुका है। अगर 15 काम हो चुका है तो बचा कितना होगा? तो आप कहेंगे शेष काम जो बचा होगा वो 75 काम शेष बचा होगा।
शेष काम जो बचा होगा वो 75 बचा होगा मेरे प्यारे दोस्त। उसने कहा है कि मेरे भाई ए छोड़ देता है, यानी ए छोड़ चुका है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य बी एक दिन में 3 कार्य, तो शेष 75 कार्य कितने दिन में पूरा कर देगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 25 दिन में पूरा कर देगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर तरीके की वैरायटी आपको इस क्लास के अंदर मिलेगी। लास्ट में थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल अच्छा भी होगा और आसान से हम लोग शुरुआत भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जो शेष काम बचेगा वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 25 दिन में। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहां शेष ना लगा होता, अगर वो मुझसे ये पूछता कुल कार्य को बी कितने दिन में, कुल कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, अगर वो आपसे ये पूछता कुल कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कुल कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो आप कहते जी 3 दिन पहले काम किया है। बचा हुआ कार्य बी ने 25 दिन में खत्म किया है, 25 दिन यहां 3 दिन यहां, उस केस में 28 दिन हमारे क्वेश्चन का जवाब होता। यानी टोटल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ है, तो आप कहते 28 दिन में खत्म हुआ है। शेष कार्य बी ने कितने दिन में पूरा किया है, तो आप कहेंगे 25 दिन में पूरा किया है। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए मेरे भाई। ये वो क्वेश्चंस चल रहे हैं जो व्यक्ति बीच में या काम खत्म होने से पहले काम छोड़ जाता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, आपने लिख दिया ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, आपने लिख दिया बी अकेला उस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, फटाफट मुझे बताइए दोनों का एलसीएम बताइए। आप कहेंगे 42 हो जाएगा। 14 तिया 42 होते हैं, 21 दूनी 42 होते हैं। अगर दोनों साथ काम शुरू करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा। देखिए, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। 4 दिन बाद छोड़ देता है। अगर 4 दिन बाद छोड़ रहा है तो 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया होगा, यानी 20 काम हो चुका है। अगर 20 काम हो चुका है तो बचा कितना होगा, तो आप कहेंगे शेष काम जो बचा होगा वो 22 काम बचा होगा। 4 दिन बाद छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है? ए छोड़ देता है, तो ये अब काम में नहीं है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? बी शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो शेष काम 22 है। 22 काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 11 दिन में। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 11 दिन में हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है, 11 दिन में काम खत्म कर लेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एक जैसे 3 क्वेश्चन लाके 2 क्वेश्चन आसान कराए, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। P can complete 5/8 of a work in 15 days। 5/8 यानी 5/8 कार्य जो है वो कितने दिन में कर देता है? 15 डेज में कर देता है, यानी 15 दिन में खत्म कर देता है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त पूरा कार्य जो है वो 24 दिन में खत्म कर देगा? आपने कहा जी बिल्कुल कर देगा। आगे बढ़िए। Q can complete 3/4 of the same work। 3/4 कार्य, 3/4 मतलब 3/4 कार्य 30 दिन में खत्म कर देता है। क्यों? यानी कि पूरा कार्य ये 40 दिन में खत्म कर देगा। 10 चौक 40 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। दे वर्कड टूगेदर, ये दोनों साथ काम करते हैं। 24 और 40 का एलसीएम 120 आएगा। ये एक दिन में 5 कार्य करेगा, ये एक दिन में 3 कार्य करेगा। हो जाएगा बच्चे। दे वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिन के लिए साथ काम करते हैं मेरे भाई। 8 दिन के लिए, एक दिन में 7 काम करेंगे, कितना काम करेंगे? 8 काम। तो 8 दिन में कितना कार्य कर देंगे? तो आप कहेंगे 64 कार्य कर देंगे। अगर 120 में से 64 कार्य हो चुका है तो 56 कार्य क्या शेष बचा होगा? अगर 120 में से 64 कार्य हो चुका है तो शेष कार्य कितना बचा होगा? 56 बचा होगा मेरे भाई, 56 बचा होगा। ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है दे वर्कड टुगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिन तक साथ काम किया, एंड देन पी लेफ्ट, पी छोड़ चुका है।
पी छोड़ चुका है। हाउ मच टाइम विल क्यू वर्किंग एलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, शेष काम को बी जो क्यू जो है वो कितने दिन में खत्म करेगा। शेष काम कितना बचा है 56, और क्यू एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो पूरा काम क्या इतने दिन में खत्म हो जाएगा। अब इसका कन्वर्जन करना है, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 2 बचेगा, उस 2 को यहां लिख दीजिए। क्या 18 सही 2/3 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसने आगे घंटे भी लगाए हुए हैं। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो इतने दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, तो आप कहने वाले हैं मेरे भाई 18 दिन 16 घंटे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 18 दिन 16 घंटे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 18 दिन 16 घंटे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हमारा आंसर आया था 18 सही 2/3, 18:2/3 आया था मेरे भाई। तो और इसको हम लोग जो है वो घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इतने दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 की गुणा कर देंगे। आप लोग कहने वाले हैं 18 दिन 16 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई, तो आप कह देंगे जी बातें क्लियर हो चुकी हैं बहुत शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। 8 कहां से आया है सर, कौन सा 8 मेरे भाई, ये टोटल दोनों मिलके एक दिन में 8 कार्य करते हैं, और उसने कहा है उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। तो अगर एक साथ मिलकर कार्य किया है 8 दिनों तक, तो एक दिन में 8 काम, तो उन 8 दिनों में क्या 64 काम नहीं कर दिया होगा, और अगर 64 काम कर दिया होगा तो 56 काम ही तो शेष बचा होगा। ए छोड़ चुका है, करेगा कौन, ये पी छोड़ चुका है, करेगा कौन, क्यों करेगा। क्यों एक दिन में 3 काम करता है, तो 56 कार्य कितने दिन में, 18 दिन 16 घंटे में काम खत्म कर देगा। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आइए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। आयुष कुमार सिंह, कभी आप 2 लगाते हो टोटल में, कभी 3, प्लीज समझा दो ये कि कब क्या लगाना है टोटल में। कहाँ मैंने 2 लगाया है, कहाँ मैंने 3 लगाया है मेरे भाई। जितना बचता है 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 एक कम 3, कितना बचा 2, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, 2 से जो शेष बचता है उसे यहां लिख देते हैं। अगर आप इस पर पूछ रहे हो, अगर आप ये पूछ रहे हो मेरे भाई, तो ये यहां वो लिखना होता है जो रिमाइंडर होता है, जो शेष होता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। ड्राइवर वाले क्वेश्चन आगे आएंगे बेटा, जहां जोन से टाइप में पूछे गए होंगे वहां ड्राइवर वाले क्वेश्चन सेट हैं। ऐसा थोड़ी है कि इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं और उसमें ड्राइवर वाले पूछे ही नहीं गए, मैं फिर भी ड्राइवर वाले उसमें ले आऊं। ठीक है, जहां जो पूछे गए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ए कार्य को 18 दिन में कर सकता है, आपने कहा ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। बी इसे 12 दिन में कर सकता है, ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी इसे 12 दिन में कर सकता है। सी इसे 9 दिन में कर सकता है, सी इसे 9 दिन में कर सकता है। क्या तीनों का एलसीएम 36 बता देंगे। अगर तीनों का एलसीएम 36 है तो एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा। कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। ए और बी दोनों ने मिलके 5 एक दिन में कार्य, तो 4 दिन कार्य किया है, क्या वो 20 कार्य कर चुके हैं। तो आपने कहा जी बिल्कुल कर चुके हैं। अगर 36 में से 20 कार्य हो चुका है तो बचा कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 कार्य बचा होगा। ये सी कितने दिन में करेगा, सी एक दिन में 4 कार्य, तो 16 कार्य कितने दिन में, तो शेष कार्य सी 4 दिन में खत्म कर देगा। शेष कार्य सी कितने दिन में खत्म कर देगा मेरे भाई, शेष कार्य सी 4 दिन में खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। तो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से सुनना, ए 20 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, और सी अकेले उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम 180 आ जाएगा। 180 आएगा तीनों का एलसीएम मेरे भाई, तीनों का एलसीएम 180 आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा,
20, 15 और 18 का एलसीएम 180 होता है। 180 को 20 से डिवाइड करिए 9 आएगा, 180 को 15 से डिवाइड करिए 12 आएगा, और 180 को 18 से डिवाइड करिए 10 आएगा। क्या तीनों की इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी है। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा है बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। इन दोनों ने 7 कार्य स्टार्ट किया है, एक दिन में दोनों 22 कार्य करेंगे, 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। क्या 4 दिन में 88 कार्य कर दिया होगा? अगर 88 कार्य कर दिया होगा तो मेरे भाई क्या आपका 72 कार्य शेष बचा होगा? अगर 88 कार्य कर दिया होगा तो मेरे भाई 10 में से 8 गए 2 बचेगा, और यहां 17, 17 में से 8 गए 9, क्या 92 कार्य शेष बचा होगा? ठीक है। अब वो कह रहा है लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं, ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो मेरे भाई अगर ए एक दिन में 9 कार्य तो 92 कार्य कितने दिन में करेगा? 9 ढाई 90, 2 बचेगा, उस 2 को यहां लिख दीजिए 10 सही 2/9, 10 सही 2/9, शेष कार्य 10 सही 2/9 मिनट में, 10 सही 2/9 दिन में पूरा करेगा। ध्यान से सुनो, ये दोनों साथ मिलेंगे तो एक दिन में 22 काम, 4 दिन तक काम करते हैं तो 4 दिन में ये 88 काम कर देंगे। 88 काम टोटल हो चुका है 180 में से, तो 92 काम बचा होगा। इस शेष काम को एक कितने दिन में खत्म करेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 92/9 दिन में खत्म करेगा। 9 ढाई 90 और 2 92 हो जाएगा, 10 सही 2/9 दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 41 घर के लिए है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई हर तरीके से लेके चलना पड़ेगा। कमजोर बच्चे भी ध्यान दें, और अच्छे बच्चों का भी कंटेंट होना चाहिए। अच्छे बच्चों का कंटेंट उस लेवल का होना चाहिए कि पेपर में अगर थोड़ा सा भी उसने घुमाने की कोशिश करी तो मेरे भाई हम घूम ना पाए। हमें एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। एक बार हमें तैयारी करनी है, अगली भर्ती का बार बार हमें इंतजार नहीं करना है। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। मैं मानता हूं कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं तो वहां थोड़ा सा एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालना होता है मेरे भाई। तो वहां प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स को डाला करिए, आप उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स को डाला करिए। अभी 7-8 महीने का समय है, एक एक चीज भी समझेंगे ना, डेली एक एक चीज समझेंगे तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, तो आप मैथ सीख जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई भी बच्चा चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैथ में 15 से कम सोच मत लेना कि हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 से कम करने वाले हैं, एचसीएम में 20 से कम करने वाले हैं, या एडब्ल्यूटीपीओ में 25 से कम करने वाले हैं, या फिर ड्राइवर में 10 से कम करने वाले हैं। नहीं करेंगे कुछ भी, हम एक एक चीज पढ़ेंगे। ये दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई साहब थोड़ा सा पढ़ने के बाद इस ये भर जाएगा, नहीं, इसे जितना घिसोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं आपके भले के लिए क्वेश्चंस लेके आता हूं, मेरा कोई मेन मोटिव नहीं होता है। मैं आपके सामने, मैं भी चाहूं तो आसान आसान क्वेश्चन ले आऊं, और सच में आप मुझे कंधों पर बैठा के घूमेंगे अगर मैं आसान आसान क्वेश्चन आपके सामने ले आया, क्योंकि आपको वो समझ आएंगे, आपको वो समझ आएंगे, आपसे होंगे, आपको फील आएगी कि आप मैथ सीख चुके हो। लेकिन मेरे भाई अच्छे क्वेश्चंस भी हमें करने होते हैं। अगर 2-4 क्वेश्चंस पे मुझे आपकी तरफ से कुछ अलग भी सुनने को मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कंटेंट वो दूंगा जो मेरे प्यारे दोस्त एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खतरनाक होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।